Hello students, myself CP Bhargav, Assistant Professor CSIT Department. I am delivering the lecture on problem solving in artificial intelligence systems. So this is the lecture number 5 in the unit 1. तो आइए यहाँ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज़ ये फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में ज़्यादातर हमारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग, डेफिनेशंस, ठीक है ना, उनकी एप्लीकेशंस और पर्टिकुलरली एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई हार्डवेयर्स, उनके बारे में भी जाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो एआई प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, मींस फॉर एग्जांपल गेमिंग प्रॉब्लम्स एंड मैनी मोर। तो आउटलाइंस में यहाँ देखते हैं प्री रिक्विसाइट, व्हाट इज़ एन एआई टेक्निक, then problem solving, then general problem solving, then problem characteristics, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम एक पर्टिकुलर जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम कई वेरियस स्टेट से होके जाती है, तो उसका ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन है हम इस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। देन स्टेट स्पेस सर्च को हम एक वाटर जग प्रॉब्लम होती है उसके थ्रू हम यहाँ उसको एग्जांपल यहाँ हमने लिया हुआ उसको हम सॉल्व करेंगे। देन उसका एक स्टेट स्पेस जो ट्री बनेगा उसको भी हम देखेंगे कैसे वो ट्री क्रिएट हुआ। देन लर्निंग आउटकम, देन स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स, देन एक्सरसाइज, देन द रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्री रिक्विसाइट देख लेते हैं, क्या प्री रिक्विसाइट हमें चाहिए। मीन्स सबसे पहले हम देखें, पहला है इफ़ देन रूल्स। हमें इफ़ देन रूल्स मालूम होना चाहिए। मीन्स अगर यदि ऐसा है तो ऐसा करेंगे। ये एक सिंपल सा रूल होता है, कंडीशनल रूल है, इसको हमको मीन्स नॉलेज होना चाहिए। दो सम गेमिंग नॉलेज लाइक 8 पजल प्रॉब्लम। 8 पजल प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, इसमें आपके 9 ब्लॉक्स होते हैं। तो मीन्स उनको आपको जो रैंडम नंबर्स हैं उनको आपको पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में जमाना होता है। देन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम मीन्स प्रोग्रामिंग में भी हम देख चुके हैं कि मीन्स एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो उसकी भी यहाँ एक शॉर्ट हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एआई टेक्निक। एआई टेक्निक क्या होती हैं, वो मेथड होती हैं जो कि नॉलेज को एक्सप्लॉइट्स करती हैं और एक तरीके से हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके जो नॉलेज का हम एक जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन मीन्स जितने भी जो वेरियस आस्पेक्ट्स हैं या जो इंडिविजुअल सिचुएशन है उनको मर्ज कर देते हैं, ठीक है ना, उनको ग्रुप कर देते हैं। बिकॉज हमें एक ओवरऑल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमें सारी सिचुएशंस को मर्ज करना होता है। अभी हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे हमने ये हुआ, ये एक आपका ये नॉर्मल ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये सारे छोटे छोटे से सब सॉल्यूशंस हैं। ये सारी जो पर्टिकुलर जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इनको मर्ज हमें करना होगा फाइनल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय पीपल हु प्रोवाइडेड in many AI domains most of the knowledge a programs has must ultimately be provided by the people in terms they understand। मीन्स हमको एआई मशीन्स को जो नॉलेज देते हैं वो इस फॉर्म में देना चाहिए कि वो पीपल जो उसको फीड कर रहे हैं, जो यूज़र उसको फीड कर रहे हैं, तो वो उसको पर्टिकुलर अगर कोई डायग्नोस करना हो तो उसको वो समझ पाएँ, अगर कोई अदर पीपल उसको डायग्नोस कर रहा है। ओके, देन व्हाट इज़ एन एआई टेक्निक में नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन ईजिली बी मॉडिफाइड टू करेक्ट एरर्स एंड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द वर्ल्ड एंड इन आवर वर्ल्ड व्यू। मीन्स एआई सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑलवेज अपडेटेड रहते हैं, ठीक है ना। मीन्स टाइम टू टाइम इनके अंदर जो है पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस यहाँ भी उनको मशीन्स के अंदर आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ऑल टाइम उसको मॉडिफाई करना रहता है टाइम टू टाइम।
then it can be used in great many situation even if it is not totally accurate or complete. So there are uh, many situations where the data, if it is not totally accurate or complete. And there are some examples of the AI problems like tic-tac-toe game problem, water jug problem, 8 puzzle problem, 8 queens problem, chess problems. मीन्स AI प्रॉब्लम्स को हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जितने भी जो इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स हैं हम उनको गेमिंग एप्लीकेशंस के थ्रू यहाँ समझेंगे. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द ऑब्जर्व डेटा. जो भी आपके पास अवेलेबल या जो ऑब्जर्व डेटा है, ठीक है ना, उसके साथ आपको सॉल्यूशंस क्रिएट करने होते हैं. ठीक है ना. सो इस लाइन को ढंग से आप रीड करें. द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द ऑब्जर्व डेटा. सो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो की एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, फर्स्ट वन इज स्टेट. स्टेट मीन्स आपकी इनिशियल स्टेट है, जो गिवन स्टेट आपका पर्टिकुलर मूवमेंट है. देन ठीक है ना, स्टेट स्पेस कंटेन्स ऑल द पॉसिबल स्टेट्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. मीन्स आपकी एक इनिशियल स्टेट, देन इनिशियल स्टेट के बाद आपको सीक्वेंशियल बहुत सारी स्टेप्स मिलने वाली हैं. तो ओवरऑल जो एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस मिलेगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू. जब हम पहुँचेंगे तो उसको यहीं समझ लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना. ये वाला देख लेते हैं. तो ये शुरुआत से आप देख रहे हैं कि ये किस तरह के जो कॉम्बिनेशंस बने. तो ये पर्टिकुलर जो ओवरऑल जो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक, ठीक है ना, ये इसको ओवरऑल हम बोलते हैं स्टेट स्पेस. ठीक. तो हम वापस यहाँ जाते हैं. देन स्टेट स्पेस हमने बताया कि पूरी जो पॉसिबल स्टेट है उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. देन ये हमको एज ए रूल्स मशीन के अंदर उसको पर्टिकुलरली हमें फीड करना होता है. देन ऑपरेटर्स मीन्स स्टेट टू स्टेट आपको अगर ट्रांजिशन करना है तो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर एग्जांपल एक टाइल पजल प्रॉब्लम था आपका, तो उसमें आपको लेफ़्ट राइट ये सारे मूव करने रहे थे, अप डाउन. ठीक है ना. द अवेलेबल एक्शंस परफॉर्म्ड इज कॉल्ड द ऑपरेटर्स. In the initial state is position from which the problem solving process may start. In the goal state, the solution of the problem. Initial state means random order of number. जो फाइनल स्टेट है उसमें आपके सीक्वेंशियल ऑर्डर नंबर्स. 8 टाइल पजल प्रॉब्लम की बात करें. एंड हाउ टू जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो टू बिल्ड अ सिस्टम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम देयर आर 4 थिंग्स. सो डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली. ठीक है ना. डिफ़ाइन कैसे करेंगे? आप पूरा एक स्टेट स्पेस मशीन्स को अगर आपको बताना है तो ये सारी कंडीशंस के साथ आपको मशीन को समझाना होगा. ओके. देन ये पूरा का पूरा आपको एनालाइज करना होगा जो भी सिचुएशन. देन आइसोलेट एंड रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जितना भी नॉलेज आपको इसको सॉल्व करने के लिए लेना है तो वो पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना होगा. देन चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशन सॉल्विंग टेक्निक्स एंड अप्लाई टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हम आगे जो टॉपिक्स हैं हमारे उनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो अवेलेबल एल्गोरिथम्स हैं, आगे हम देखेंगे ए स्टार, AO स्टार, ठीक है ना, बेस्ट फॉर सर्च. उनमें से पर्टिकुलर कौन सा हमारा बेस्ट जो एल्गोरिथम रहेगा तो हम उन्हें चूज़ करेंगे अपने जो बेस्ट सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए. तो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ हमने डिस्कस कर लिया, इसका रिव्यू हमने देखा. देन प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स. सो टू चूज़ एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर अ प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इज़ द प्रॉब्लम डिकम्पोजेबल? कैन सॉल्यूशन स्टेप्स बी इग्नोर्ड और अनडन? Is universe predictable? Is a good solution absolute or relative? Is the solution a state or path? What is the role of knowledge? Does the task require human interaction? So for example, is the problem decomposable? हम सब यहाँ बात चल रही है आपकी मेनली, हम पूरा का पूरा उसको एनालाइज कर रहे हैं जो भी हमारी टास्क है. ठीक है ना. तो क्या उसको डिकम्पोज कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ओवरऑल जो कंबाइंड प्रॉब्लम है इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं. देख सकते हैं इसको सेपरेट हमने डिकम्पोज कर दिया. देन फाइनली इनको मर्ज कर देते हैं और अपना फाइनल सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं. ओके.
नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं कैन सॉल्यूशन स्टेप्स बी इग्नोर्ड और अनडन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय? जैसे ये रैंडम नंबर है, तो अभी इधर ये 6 इधर था, अब ठीक है ना, ये 6, अब ये नेक्स्ट जो सेकंड फिगर है उसमें नीचे आ गया, तो क्या हम इसको वापस बैक ट्रैक, तो ऐसा हम कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, रिकवरेबल है। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, ये एक समझाने के लिए हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। सो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बाद में आता है, उससे पहले हमें उस सॉल्यूशंस को अचीव करने के लिए सारी जो कंडीशंस हो सकती हैं इंटरमीडिएट, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जितनी भी जो वर्केबल स्टेट होती हैं इंटरमीडिएट, उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। मैंने अभी आपको डायग्राम भी दिखाया था, तो अभी देखने वाले हैं फिर से। So a set of all possible states for a given problem is known as the state space of the problem. So the state space representation are highly beneficial in AI because they provide all possible states, operation and goals. अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मीन्स सारा रिप्रेजेंटेशन मालूम है, तो हम जल्दी उसमें से पर्टिकुलर जो हमें पाथ जो ऑप्शंस हैं उसमें से हम एक बेस्ट पाथ को चूज़ करेंगे और अपने गोल नोड तक पहुंचेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द एंटायर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर अ प्रॉब्लम इज गिवन, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट। सो the major deficiency of this method is that it is not possible to visualize all states for a given problem. So moreover, the resources of the computer system are limited to handle huge state space representation. इसको हम देखने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कॉफ़ी मेकिंग प्रोसेस को यहाँ देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू। जैसे मीन्स हमारे पास सिंपल वाटर होता है सबसे पहले, देन इसको बॉयल करते हैं, देन देयर इज़ ए बॉइलिंग वाटर, ओके, देन एडेड कॉफ़ी पाउडर, तो आपका एक डिकॉक्शन तैयार हुआ, देन एडेड मिल्क पाउडर, तो इधर मिल्क तैयार हुआ बॉइलिंग वाटर में, देन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो कॉफ़ी तैयार होती है, देन ऐड शुगर, देन कॉफ़ी पैलेटेबल इधर ए मीन्स आपको तैयार हुआ। इसी तरीके से हम 8 पज़ल प्रॉब्लम में यहाँ देखते हैं, वहाँ पर 3x3 के जो स्क्वायर बोर्ड है एंड 8 नंबर टाइल्स होती हैं, एक ब्लैंक पोजीशन होती है, ठीक है, ये रैंडम नंबर्स हैं। आपके इसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप ये मूव करते हैं, मूव एम्प्टी स्पेस अप, एम्प्टी स्पेस डाउन, एम्प्टी स्पेस राइट, एम्प्टी स्पेस लेफ़्ट, ओके। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है। इसको अगर मीन्स यहाँ पर तो आपको बताया गया कि ये फाइनली सॉल्यूशन तक नहीं गया, तो एक डायग्राम हमने और लिया है इधर, मीन्स 1 2 3 8 5 6 4 7 ये इनिशियल स्टेट है। तो ये देखें आप, इसमें ऑलमोस्ट इतना जो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, देन फाइनल स्टेट में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फाइनल स्टेट यहाँ पर हमने अचीव किया थ्रू दी वेरियस ट्रांजिशंस, ओके। Now here we discuss the water jug problem for the state space representation. तो इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 कंटेनर दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला आपका 4 गैलन जग कंटेनर एंड द 3 गैलन जग कंटेनर। सो यू हैव अ पम्प विद एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। ये अभी कंटेनर आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास एक पंप अवेलेबल है, देन यू नीड टू गेट 2 गैलन वाटर एग्जैक्टली इन द 4 गैलन जग। सो दिस इज़ द होल प्रॉब्लम। इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं। मीन्स आपके पास एक 3 गैलन जग का कंटेनर है, एक 4 गैलन जग का कंटेनर है, और एक आपके पास पंप है जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को इसमें फिल कर सकते हैं। देन फाइनली जो गोल है हमारा 4 गैलन जग जो कंटेनर है उसमें आपको 2 गैलन वाटर चाहिए। अब यहाँ पर ये है कि आपके पास कोई भी मेजरिंग पैरामीटर नहीं है, कि मींस कोई आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आप इसको देख पाएँ कि इतना गैलन वाटर इसके अंदर हो गया। मींस देयर इज़ नो मेजरिंग मार्कर्स ऑन द कंटेनर्स, ओके।
or any instrument. So the whole problem is here. So the solution for this problem, the state space for this problem can be described as a state of ordered pair of integers x, y. तो यहाँ पर x को हमने 4 गैलन जग के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें कि अब 0 1 2 3 4 गैलन, ये मतलब ये गैलन उसको बता रहे हैं. देन y को हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्वांटिटी ऑफ वाटर इधर 3 गैलन जग के लिए 0 1 2 3. सो स्टार्टिंग में क्या है हमारा 0 0 है, और गोल स्टेट मीन्स जो आपका x यानी 4 गैलन जग, इसमें हमें 2 गैलन वाटर एग्जैक्टली चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेट स्पेस जो हम सर्चिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ हमारे पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं. इन रूल्स की मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में कि इफ़ देन जो रूल है, तो वो वाला रूल यहाँ काम आ रहा है. इनिशियली प्री रिक्विसाइट में मैंने आपको बताया था. तो एक्स वाई, इफ़ एक्स लेस देन 4, एक्स लेस देन 4 मीन्स जो 4 गैलन जग का जो वाटर है वो अगर 4 गैलन से कम है, देन हम इसको क्या करें, फिल कर दें. तो ये क्या हुआ, इफ़ एक्स लेस देन 4 देन 4 वाई, तो ये 4 गैलन जग फुल हो गया. नेक्स्ट इसमें हम देखें कि हमको 3 गैलन जग वाला अगर फुल करना है, देन इसको जस्ट थोड़ा सा x की जगह हमने y कर दिया, रिप्लेस कर दिया वेरिएबल. और सेकंड रूल देखें आप, y लेस देन 3, देन ये आपका इधर ये फिल द 3 गैलन जग. नेक्स्ट आपका इधर आप बता रहे हैं कि इफ़ x ग्रेटर देन 0, देन आपका ये रूल यहाँ पर जो देन एक्शन है आपका एरो के इस साइड x माइनस डी कोमा वाई मीन्स पोर सम वाटर आउट ऑफ द 4 गैलन जग. ओके, मीन्स x का जो भी वाटर था उसमें से d माइनस हो गया, मीन्स यहाँ से पोर हो चुका है. देन आप 4 रूल्स को देखिए. फोर्थ वाला y लेस ग्रेटर देन 0, देन y माइनस डी x कोमा y माइनस डी पोर सम वाटर आउट ऑफ द 3 गैलन जग. ओके, सो 3 गैलन जग को आपने इसमें मीन्स थोड़ा सा वाटर इसमें से आपने माइनस कर दिया. ठीक है. देन फिफ्थ रूल आपका x ग्रेटर देन 0. ओके, देन एम्प्टी द 4 गैलन जग ऑन द ग्राउंड. तो इससे क्या हुआ, एरो के इस साइड देखिए आप 0 वाई मीन्स अब कुछ भी नहीं बचा है उसके अंदर 4 गैलन जग में, और पूरा एम्प्टी हो चुका है. नेक्स्ट जो सिक्स्थ रूल है, इसमें आप y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आपने इसका उल्टा कर दिया, 3 गैलन जग को ग्राउंड में फैला दिया. अब ये इतने सारे जो रूल्स हैं यहाँ पर हम इनको स्टडी या इसको देख रहे हैं, तो ये रूल्स हमको अभी पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये रूल्स हमको हम इनको इनमें से कुछ रूल्स को हम पिक करेंगे अपनी पर्टिकुलर गोल कंडीशन के हिसाब से. ओके, गोल कंडीशन यानी आपको 2,0 मीन्स 2 गैलन वाटर चाहिए आपको 4 गैलन जग. नेक्स्ट इसमें हम देखें कि एक्स वाई और ये आपका 4 यहाँ पर देखें आप 4 वाई माइनस 4 माइनस एक्स, इफ़ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाई ग्रेटर देन 0. ओके, मीन्स अगर x प्लस वाई इक्वल है 4 के या इससे ज़्यादा हो रहा है, देन पोर वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग, ओके, इनटू द 4 गैलन जग until the 4 गैलन जग इज फुल. क्लियर. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x प्लस वाई का सम अगर इक्वल 4 है या उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ वाटर जो आपका है 3 गैलन जग, ठीक है ना, तो इसमें से आप इसको 4 गैलन जग में उड़ेल देंगे तब तक कि 4 गैलन जग फुल ना हो जाए. अब इसका उल्टा हम 8th रूल में कर रहे हैं, जैसा अभी करते चले आ रहे हैं सारे रूल्स में, एक उसका रिवर्स करना है. देन 9th रूल में पोर ऑल वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग. यहाँ पर रूल्स में क्या कह रहे हैं आप, मीन्स आपने जो 4 गैलन जग है उसका आपने 0 कर दिया है, सॉरी y का आपने यहाँ 0 कर दिया है, यानी 3 गैलन जग को आपने पूरा का पूरा इसमें 4 गैलन जग में कर दिया है, और आपका जो 3 गैलन जग है वो
ज़ीरो हो चुका है। इसका जो 10th रूल है इसमें आप देखें कि 4 गैलन जग बिल्कुल नल हो चुका है और 3 गैलन जग को आपने इसमें मीन्स जो 4 गैलन जग का वाटर था वो 3 गैलन जग में आपने उड़ेल दिया। नेक्स्ट 11th रूल देखिए आप, 0,2 देन 2,0। तो ये क्या किया, पोर द 2 गैलन्स जग फ्रॉम द 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग। ओके, मीन्स जस्ट इसका रिवर्स हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट रूल है 2,y देन 0,y। ओके, तो यहाँ पर एम्प्टी द 2 गैलन्स इन द 4 गैलन जग ऑन द ग्राउंड। जस्ट सिंपली आपने जो 4 गैलन जग के अंदर जो 2 गैलन्स वाटर था उसको ग्राउंड में फैला दिया। अब इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करें, इसको हम पर्टिकुलर जितने हमने रूल्स देखे हैं उनको हम अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, यहाँ देखते हैं, अप्लाई अ रूल हुज लेफ्ट साइड मैचेस द करंट स्टेट, सेट द न्यू करंट स्टेट टू बी रिजल्टिंग स्टेट। सो गैलन्स इन द 4 गैलन, गैलन्स इन द 3 गैलन और रूल अप्लाई। तो शुरुआत में 0 0 है, हमें मालूम है। सबसे पहले हमने रूल 2 अप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा आपका कि पर्टिकुलरली रूल 2 क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए आप। रूल 2 कह रहा है फिल द 3 गैलन जग। ओके, तो यहाँ पे आपने 3 गैलन जग फुल किया, तो आप देखिए जैसे ही रूल 2 अप्लाई किया 3 गैलन जग में 3 गैलन वाटर आ चुका है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करें कि 9th रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, 9th रूल क्या कह रहा है, पोर ऑल द वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग। अब ये 9th रूल को आपने अप्लाई किया, पोर ऑल द वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग। तो इसको 3 वाला 4 में आ गया, ठीक है ना, 3 गैलन वाटर 4 गैलन जग में आ गया और 3 वाला एम्प्टी हो गया। अब आप कहेंगे कि ये 9th रूल क्यों अप्लाई किया। 9th रूल अप्लाई मैंने इसलिए किया, बेसिकली मुझे 4 गैलन जग में वाटर चाहिए, एग्जैक्टली 2 गैलन। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 गैलन जग को फुल करूँगा। ठीक है ना, 3 गैलन जग को फुल करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा 3 गैलन जग यहाँ पर फुल करने के बाद मैं इसमें 3 गैलन जग वाटर डालूँगा 4 गैलन जग में। ठीक है, देन नेक्स्ट, बिकॉज मेरे पास कोई मार्कर्स नहीं है इधर, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं और रूल्स अप्लाई करते जा रहा हूँ। तो फिर से मैंने सेकंड रूल अप्लाई किया। ठीक है, तो फिर 3 गैलन जग में 3 गैलन फुल कर दिया। ओके, 9th रूल के बाद आप सेकंड रूल देखिए इधर। ठीक है, तो इधर ये अब दोनों कंटेनर में 3 गैलन हो चुके हैं। देन अब इसमें हम 7th रूल को अप्लाई करते हैं। आपको प्लीज़ इधर थोड़ा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखना होगा, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक, देन अब ये 3 गैलन जग यहाँ पर 3 गैलन दोनों में हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब देख रहे हैं, अभी आप रूल को छोड़ दीजिए, अभी सिंपल आप इधर देखिए 3 गैलन दोनों में हो चुका है। देन 3 गैलन वाटर जो था उसको मैंने 4 गैलन में जब तक डाला जब तक कि 4 गैलन फुल ना हो गया हो। ओके, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 गैलन वाटर 3 गैलन जग के अंदर आ गया। देन 4 गैलन जग को हम एम्प्टी कर देंगे, ग्राउंड में फैला देंगे। देन 2 गैलन जो वाटर बचेगा उसको हम 4 गैलन में ले लेंगे। तो एग्जैक्टली हमको जो 2 गैलन वाटर चाहिए था 4 गैलन जग में, वो यहाँ मिल रहा है। ओके, देन ये आपका यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहे हैं, बेसिकली हमें जो पर्टिकुलर जो कंडीशन, जो ऑप्टिमिस्टिक जो कंडीशन हमको मिल रही है उसके हिसाब से हम यहाँ पर रूल अप्लाई करते जाते हैं। मींस जब हम एआई सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो एक ऐसा बेस्ट रूल को अप्लाई करता है जिससे कि वो गोल के नज़दीक पहुँचे। ओके, तो यहाँ पे आपने जो 2, 9, 2, 7, 5, 9 ये जो रूल्स के कलेक्शन है यहाँ से आपने पिक किए हैं। तो इसको एक बार आप और प्रैक्टिस करें घर पर, जिससे कि ये पर्टिकुलरली जो भी मैंने यहाँ पर रूल्स आपको बताए हैं इन रूल्स को आप यहाँ पर अप्लाई करते जाएं। अब मैंने यहाँ जो बताया एग्जैक्टली यही रूल्स नहीं, आप इनमें से कुछ और रूल्स को भी प्रेफर कर आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।
मीन्स एक ही सॉल्यूशन नहीं होता है, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, तो इसको आप देखें, इसका स्टेट स्पेस ट्री देखते हैं। स्टेट स्पेस ट्री में आप देखें कि पर्टिकुलरली आप शुरुआत में 0 0 थे, देन आपने 4 0 इधर लेफ़्ट साइड, देन 0 3, ये दोनों ही कंडीशन यहाँ बन रही हैं। बट यहाँ हमने रेड मार्क किया हुआ है, जो भी हमें बेस्ट पाथ, जो भी हमें जो गोल के नज़दीक हमें पहुँचाता जाता है, उसको हम रेड मार्क करते जा रहे हैं। और ये इस तरीके से पूरा एक स्टेट स्पेस ट्री यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ओके, ये क्रिएट कैसे हुआ एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर तो हमने अपने हिसाब से, गोल के हिसाब से अपना वो देख लिया, पर्टिकुलरली जो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो जितने भी एरो देख रहे हैं, ये आपको मल्टीपल पाथ्स को शो कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी सम important topics about the state space search and the problem solving in AI through the state space representation in state space tree. So the learning outcomes, the first one is how to present a task in AI, कैसे हम इसको present करेंगे, initial and goal state of a problem, production rules. So these are the some student effective learning outcomes, and these are some exercise. What do you mean by decomposability? Explain 8 Queen's state space representation, what techniques used in AI, and these are the some references. So students, here we end the topic. So thank you, have a nice day.